बीच न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, इथियोपिया में फटे 1200 साल पुरानी हाइली गुब्बी ज्वालामुखी का राख का गुबार भारत की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ, ज्वालामुखी इथियोपिया के पूर्वी अफर क्षेत्र में मौजूद है, जो एरेटा एले ज्वालामुखी श्रृंखला का सबसे दक्षिणी हिस्सा में है, जहां अफ्रीकी प्लेट और अरेबियन प्लेट अलग हो रही है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ज्वालामुखी गतिविधियां का आम है। दर्शक, ये ज्वालामुखी पिछले लगभग 12,000 साल से निष्क्रिय था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका आखिरी विस्फोट होलिसिन युग की शुरुआत से पहले हुआ था, लेकिन 23 नवंबर 2025 को सुबह ये फट गया और विस्फोट कई घंटे तक चला, जिसमें राख और धुआं लगभग 14 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया। इसने आसपास के गांव को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कई मौत हो चुकी है और फसलों का भी नुकसान पहुंचा है। फिर ये हवा का साथ अफर क्षेत्र से शुरू होकर लाल सागर की ओर बढ़ा और ऐसे ही कई क्षेत्र को पार करता हुआ भारत तक पहुंच गया है। 25 नवंबर को इस गुबार ने भारत में प्रवेश किया है। गुजरात, मुंबई फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन यानी एफआईआर और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में इसका असर दिखने लगा है। भारत में कई शहरों में हवाई यात्रा बाधित हुआ है। कई फ्लाइट्स रद्द या डाइवर्ट कर दिया गया, क्योंकि ज्वालामुखी राख इंजन के लिए खतरनाक होती है। हालांकि जमीन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। मौसम विभागों ने कहा कि ये ऊपरी वायुमंडल में रहकर चला जाएगा। ये धुएं का बादल नॉर्थ ईस्ट मानसून पैटर्न की वजह से भारत पहुंचा है, जिसने इसको पूर्वों की ओर धकेला। दर्शक, ये ज्वालामुखी इथियोपिया से निकलकर लाल सागर पहुंची और अरेबियन पेनिनसुला की ओर यमन और ओमान के ऊपर से गुजरा, फिर अरेबियन सी में एंट्री ली, जहां ये ग्वादर यानी पाकिस्तान के दक्षिण 60 नॉटिकल मील दूर दिखा। इसके बाद दक्षिणी सिंध का ऊपर आने के बाद उत्तर पूर्व की ओर मुड़ गया और अब ये गुजरात, मुंबई, उत्तरी भारत यानी दिल्ली एनसीआर तक पहुंच गया है। इसने कुल दूरी लगभग 3 से 4,000 किलोमीटर तय की और इसे भारत तक आने में 18 से 24 घंटा लगा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बीस न्यूज 24/7 रांची।